Hello, friends. I wish you all a very, very happy new year. So, today is the first day of 2025, the beginning of new year. तो आज का जो रीडिंग सेशन होगा वो भी इसी पे बेस्ड होगा. Each and every card that will come out today in the reading, that will be a message for all of us, for all my listeners, including me, कि 2025 कैसा होने वाला है हम सब के लिए. So today even I am excited. I'll shuffle the cards for few more times. मैंने पहले भी shuffling की है, but I'll shuffle it for one or two more times and then I will take out the cards. तो आज मैं भी excited हूँ to see what message comes in the reading because it will be for all of us. Okay, so generally I don't have any pre-decided topic for my readings. Whatever message comes in the reading becomes its topic, but today the reading is based on on having insights of 2025. कल भी जो रीडिंग मैंने की थी उसमें भी हमने 2025 के लिए ही मैसेजेस देखा था और आज भी हम यही करने वाले हैं. सो लेट्स सी आज क्या मैसेज आता है फॉर ऑल माय लिसनर्स 2025 के लिए. ओके बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो अपने आप उछल उछल के नीचे गिर रहे हैं, बट आई एम नॉट कंसीडरिंग देम बिकॉज आई वांट टू शफल फॉर फ्यू मोर टाइम्स और उसके बाद ही मैं कार्ड्स लूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाए. ओके चलिए. देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ना फाइनली वो अपने आप, मैंने कितनी बार उसको संभालने की कोशिश की मैंने कि वो ना गिरे, लेकिन वो गिरा. और जब गिरा और मैंने देखा तो वो स्ट्रेंथ का कार्ड था और एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा है. तो चलिए रीडिंग इसी से स्टार्ट करते हैं. 2025 देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड. सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड. आपने 2024 तक, मैं कहूँगी लास्ट ईयर तक, 31 दिसंबर 2024 तक बहुत आपने नॉलेज गेन कर ली, बहुत एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया. ठीक है, स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी मैच्योर हो गए. अपना मतलब जो लाइफ है आपका ओवरऑल इन ऑल द एस्पेक्ट्स आपने ग्रो किया है. काफ़ी आपने सीख लिया है, काफ़ी मैच्योरिटी आपने गेन कर ली, काफ़ी अनुभव आपको हो गया है. आपने जैसे जैसे सिचुएशंस को फेस किया, जैसे जैसे लोगों को फेस किया, जैसी जैसी बातों को फेस किया, पहले जब शुरुआती दौर में आप अफेक्टेड हो जाया करते होंगे, काफ़ी हर्ट हो जाते होंगे, कोई एक चीज़ सुन ली या कोई एक चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया, अब उसी के बारे में सोचते सोचते काफ़ी टाइम आप उसी में रह जाते होंगे. ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर, ये सबसे आप डील कर रहे होंगे. और आपने ऐसा नहीं है कि अब आपकी लाइफ से वो मतलब अब नकारात्मक लोग नहीं हैं. ठीक है, अब नकारात्मक लोग अगर अब होंगे भी तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे. या तो आपने अपनी दूरी बना ली, ठीक है, आपने ही कट ऑफ कर दिया, उन सब लोगों को कट कर दिया अपनी लाइफ से, या ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से कट हो गए. ठीक है, इस तरह से. तो अब कोई कहीं भी है, कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी बिहेवियर कर रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 2024 वो एकदम जजमेंटल ईयर, डिसाइडिंग ईयर रहा. ओके, एकदम डिसाइसिव ईयर रहा आपके लिए. मैंने कल भी रीडिंग में यही बात निकल के आई थी, यही मैसेज आया था कल की रीडिंग में कि क्लियर, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गया. ठीक है, 2024 में तो सब एक्सपीरियंस करने के बाद, सब स्ट्रगल करने के बाद आप एक निर्णय पे पहुंच गए. कल का मैसेज यही था कि आपने एक क्लैरिटी गेन कर ली. तो वही स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है कि काफ़ी नॉलेजेबल आप हो गए हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो गए हैं. अब आपको किसी का बिहेवियर या कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा या ज़्यादा कम कुछ नहीं करेगी ही नहीं. अब आप एक बैलेंस में चले गए हो, एक 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 आपकी जो मन स्थिति है वो एकदम बैलेंस्ड हो गई है. अब आपका जो फोकस है वो क्लियर है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा है, अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है.
तो आज जो फर्स्ट कार्ड रीडिंग का आया है वो स्ट्रेंथ का है, वेरी पॉजिटिव मैसेज। तो 2024 तक मैं कहूँगी फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ वो ओवर हो चुका है। अब 2024 से 2025 से यानी कि आज से आपकी लाइफ का एक नया पन्ना, एक नया चैप्टर, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ, एकदम अचीवमेंट्स वाला, ऐसा आपका ये लाइफ अब होने वाला है। द सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2025 एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल हैप्पी। ओके, अभी तक स्ट्रगल था, पेन था, एकदम सिचुएशन से एकदम अफेक्टेड थे, आप परेशान थे। अब 2024 ने कहीं ना एक शेपिंग एक फाउंडेशन ईयर फॉर योर हैप्पी लाइफ ऐसा उसने रखा है। 2024 ने काफ़ी आपसे नकारात्मक चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हुई हैं, कट हुई हैं 2024 में, क्योंकि वो शनि देव का ईयर था। तो काफ़ी नकारात्मक चीज़ें कट हुई आपकी लाइफ में 2024 में। जस्टिस का पीरियड, जस्टिस का ईयर मैं कहूँगी। और आपको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, स्ट्रगल हुआ, आपने सब कुछ आपने पीड़ा झेली, लेकिन एक क्लैरिटी मिल गई आपको। 2024 ख़त्म होते होते आपको क्लियर गोल्स दे गया, एक क्लैरिटी आपके जीवन में आ गई। बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियों से आप निकल गए, उबर गए। और स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है, आपका इतना मजबूत होना कि अब आप नकारात्मकता से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो सकते। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर आपके सामने अगर आ जाए तो आप इस तरह का व्यक्तित्व आप बन चुके हैं कि आप उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेंगे। वो एकदम पास हो जाएगा, गुजर जाएगा और बिना आपके चेहरे पे सिकन आए आप उसको डील कर लेंगे। इस तरह का आप में इतना इंटेलेक्ट आपका जाग चुका है, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मुझे आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी को आते हुए दिखा रहा है। फिनेंशियल ग्रोथ मुझे आपकी दिख रही है, आपके इनकम के सोर्सेज अच्छे होने वाले हैं, आप पैसा आपके पास आने वाला है। मैं अगर एक बहुत ही सिंपल लाइन में कहूँ तो पैसा आपके पास आने वाला है। और अब जो इनकम का सोर्स बनेगा ना आपका, वो डिवाइन द्वारा वो रास्ता खोला गया होगा। उसमें यूनिवर्स आपको देगा। इतनी मेहनत आपने अभी तक की है, 2024 के अंत तक आपने इतनी मेहनत की है ना कि आपके लिए अब इसमें क्या है, क्लाउड्स से एक हाथ निकल के आ रहा है विद द पेंटिकल इज यू कैन से अ गोल्डन कॉइन। अब भगवान आपके लिए अब धन लाभ के रास्ते खोल रहे हैं। तो भगवान आपको धनी बनाने पे आ गए हैं अब। तो जब परमात्मा आपको धनी बनाने पे आ गए हैं, परमात्मा आपको धनी बनाना चाहते हैं, तो आपको धनवान होने से कौन रोक सकता है। तो ये आपके लिए 2025 का ये मैसेज, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ, ये दोनों ही चीज़ें आपने अटेन कर ली हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। 9 ऑफ कप्स, बहुत दुख झेला है आपने, बहुत मानसिक पीड़ा से आप होके गुजरे हैं और हमेशा भगवान से आपने प्रेयर किया है कि आपको इमोशनली आपको खुश कर दें। बहुत आपने दुख झेला है, बहुत आपने कष्ट झेला है, तो आपकी प्रेयर को सुन लिया गया है और परमात्मा आपको इमोशनली बिल्कुल फुलफिल कर देंगे, इमोशनली बिल्कुल हील कर देंगे। आप अभी तक अगर दुखी रहे हैं 2024 तक, आप कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से दुखी रहे हैं, तो 2025 से आपके जीवन का रूप ही बदलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल हीलिंग आपकी लाइफ में, और आप अंदर से आप सुखी संतुष्ट अब आप फील करेंगे, क्योंकि परमात्मा आपके इमोशंस का जो है एकदम मतलब आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं, आपकी भावनाओं को सेटिस्फाई करने वाले हैं, आप खुश होने वाले हैं। परमात्मा आपको खुशी देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। तो बहुत ही एक फिनेंशियली मैं कहूँगी एक प्रॉस्पेरस ईयर ये रहेगा ऑफ कोर्स आपके लिए 2025 से। इनफैक्ट नॉट ओनली अबाउट 2025, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर 2024।
okay, from the very first day of 2025 which is today. So January 1st 2025 से आगे आपकी जो लाइफ, जो सेकंड हाफ आपकी लाइफ का अब स्टार्ट हो चुका है आज से, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए आर्थिक समृद्धि, आपके लिए मानसिक खुशी, सुख, ये सब मैं देख रही हूँ। ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, क्यों ना हो, क्यों ना आपकी लाइफ में संतुष्टि आए, क्यों ना आपकी लाइफ में आर्थिक विकास आए। आप हैं ही इस तरह के पर्सन, भगवान पे आपको अटूट भरोसा है। आपने दुख, बड़े से बड़ा दुख देखा होगा, स्ट्रगल आपने किया होगा, लेकिन उसमें भी भगवान को आप साथ लेके चले होंगे, आप भगवान के साथ चले होंगे। परमात्मा में आपका अटूट विश्वास है। तो बिल्कुल आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन है। इस तरह का पर्सन, इस तरह का समर्पित, परमात्मा को समर्पित बच्चा, तो परमात्मा कैसे नहीं उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाएंगे, कैसे नहीं उसको तरक्की देंगे, कैसे नहीं उसको उन्नति देंगे, कैसे नहीं उसको खुशी देंगे। ठीक है। अभी तक आपने परमात्मा पे जो अटूट भरोसा दिखाया है और बिल्कुल समर्पण के साथ आप चले हैं, और आपने अपने अंधेरे जीवन में भी परमात्मा के प्रकाश पे भरोसा किया है, उसकी तरफ देखते रहे हैं। तो ये सब तो टेस्ट होता ही है ना, ये सब टेस्ट में आप पास कर चुके हैं, और अब आपको रिजल्ट, आपको सुख, जो रिजल्ट आपका सुख है, उसको भोगने का समय आपकी लाइफ में आया है। द हैंग्ड मैन, मैंने कहा ना, परिस्थितियों ने आपको बहुत ज्ञानी बना दिया है। तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे 2024 के अंत तक, मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए 2024 का जो पूरा साल है ना, वो एक इवोल्यूशन पीरियड था आपके लिए, मैं ये कह सकती हूँ। स्ट्रगल आप कर रहे थे, 2023 तक आपने स्ट्रगल किया। शुरुआती कुछ दौर में भी स्ट्रगल रहा होगा 2024 के शुरुआती दौर में, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 2024 अंत होते होते आपको एक क्लैरिटी देके गया है। ठीक है। आपको एक बिल्कुल क्लियर विजन देके गया है आपकी आगे की लाइफ का। और हैंग्ड मैन का कार्ड यही कहता है कि वही इतना इंटेलेक्ट आपका डेवलप कर जाना स्ट्रगल के टाइम में, जब आपकी लाइफ में सब उथल पुथल था, उस समय आपने इतना ज़बरदस्त का इंटेलेक्ट डेवलप कर लिया कि आप एकदम मैं कहूँगी, जो स्ट्रेंथ का कार्ड जो आया है, एकदम नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत भी जो बहुत ही सॉफ्टली उसको हैंडल कर सकता है, इस तरह का पर्सन। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा खराब है और कुछ दिनों से खराब है बिकॉज ऑफ द कोल्ड, जुकाम। ओके, बट I am trying to be as clear as I can be, and I hope that I am clear and loud. Okay, so हम अब रीडिंग की बात करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस तरह के पर्सन आप बन चुके हैं, इस तरह के, मतलब आप अपने सिंहासन पे अब बैठ गए हैं, आपको अपनी अथॉरिटी की समझ आ गई है, आप एकदम मजबूती वाले पोजीशन में चले गए हैं। हर तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए, बहुत सहजता से डील करने के लिए आप एकदम सक्षम हो गए हैं। देखिए, स्ट्रेंथ के कार्ड के नीचे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो देखकर ही मैसेज देता है कि पर्सन फुल अथॉरिटी में आ गया है, उसने पूरी अथॉरिटी ले ली है। आ जाओ भाई सामने, कौन है? ठीक है, कौन है जो पंगा लेना चाहता है, या कौन मुझे अननेसेसरी परेशान करना चाहता है, कौन मेरी शांति को भंग करना चाहता है। तलवार उठा लिया, एकदम गला ही काट देंगे आप अपने शत्रुओं का, मतलब आप उन्हें बहुत अच्छा जवाब देने की पोजीशन में आ गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार उठा के जो ये क्वीन है, तो मतलब बिल्कुल मेरा मतलब सच में गला काटने से नहीं है। आई मीन टू से कि आप इतने मजबूत अंदर से हो चुके हैं कि बहुत एकदम करारा जवाब देने वाला, एकदम क्या बोलते हैं आप, एकदम जवाब दे सकते हैं, तगड़ा जवाब आप दे सकते हैं अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को, उन लोगों को जो अननेसेसरीली आपको पीछे खींचते हैं। ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस तरह के लोगों को जवाब देने के लिए, एकदम तीखा जवाब देने के लिए आप एकदम तैयार हैं, इस तरह का पर्सन।
स्ट्रेंथ वाला पर्सन, अथॉरिटी वाला पर्सन आप बन चुके हैं। 3 ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसा मैंने बताया कि भगवान आपकी आर्थिक उन्नति के लिए रास्ते खोल रहे हैं 2025 में। तो जब आप उन आर्थिक रूप से उन्नति करोगे तो सेलिब्रेशन तो लाइफ में आएगी ही, ठीक है। आपको धन का लाभ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक, आपकी ही मेहनत का धन आपको मिलेगा, ठीक है। आपके लिए भगवान रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए भगवान रास्ते खोलेंगे तो आपकी ही मेहनत का फल आपको मिलेगा, और जिससे कि आप आर्थिक उन्नति करोगे, आर्थिक तरक्की करोगे, और आपकी लाइफ में आएगी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, आप अपनों के साथ एंजॉय करोगे। आप बिल्कुल एक बहुत ही मैं ऐसा देख सकती हूँ, ऐसा समझ सकती हूँ कि मेरे लिसनर्स बहुत पारिवारिक हैं और वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करने को ही असली सेलिब्रेशन मानते हैं, ठीक है। तो अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिताना ही आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, और आप लोगों की लाइफ में ऐसा सेलिब्रेशन अब आएगा। आप सेलिब्रेट करोगे विद योर ओन लव्ड वंस, विद योर फैमिली। पेज ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे है पेज ऑफ कप्स। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको मानसिक संतुष्टि या खुशी, सुख तो भगवान देने जा ही रहे हैं, परमात्मा आपको देंगे ही। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि आप बहुत तरसे हैं, इस तरह के सुख के लिए बहुत तरसे हैं, मानसिक रूप से बहुत उथल पुथल आपका जीवन रहा, तो आप उस सुख के लिए बहुत तरसे हैं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उस हैप्पीनेस को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनली गॉड आपको हील करने जा रहे हैं, इमोशनली आपको हील करेंगे, आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं गॉड। तो आपने जो भी खुशी आपने एक्सपीरियंस अभी तक नहीं की है, आप वो अब करोगे। 10 ऑफ कप्स, देखिए मैंने अभी मानसिक खुशी और संतुष्टि इन सब की बात की। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो कंफर्मेशन ले लीजिए आप। कंफर्म कर दिया भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, कि आप इतने सुखी हो जाओगे, आप इतने खुश हो जाओगे मानसिक रूप से कि आप परमात्मा को कहोगे थैंक यू। आप एकदम उनको एकदम बाहें फैला के आप ग्रीट करोगे परमात्मा को, और आप कहोगे कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला। तो आप थैंक यू बोलोगे। आप समझ रहे हो कि आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस आपको खुशियाँ मिलेंगी, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बहुत ही फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी, आई वुड से इमोशनल प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ 2025 में। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि भगवान ने आपका स्ट्रगल देखा है, प्रभु ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपका स्ट्रगल देखा है, और उस स्ट्रगल में आपको इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हुए देखा है। बहुत मजबूती से आपने काम लिया है, बहुत संभाल के आपने अपने आप को बहुत संभाला। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में जब आदमी टूट के बिखर जाए, एकदम निराशा के समय में आपने अपने आप को संभाला, तो इसलिए आपकी लाइफ में ये सब सुख जरूर आएगा और आना ही चाहिए, ऐसा परमात्मा मानते हैं, परमात्मा जानते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हैंग्ड मैन के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब कार्ड्स ना, ये जो भी स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं ये सारे ही कार्ड्स इतना पॉजिटिव मैसेज कंटेन करते हैं ना, इतना पॉजिटिव मैसेज इन कार्ड्स का है कि मैं देख रही हूँ कि 2025 आपकी मेहनत रंग ला रही है। 2024 तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने अपने अंतर्मन में भी बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। आपने अपने कार्यक्षेत्र में जो स्ट्रगल किया होगा, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो स्ट्रगल किया होगा वो तो है ही, आपने अपने अंतर मन में भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मानसिक उथल पुथल से होके आप गुजरे हैं, तो इसलिए ये सब तो आना ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? आपकी मेहनत का सफल होना, जो मैं अभी तक बता रही हूँ।
आपको आप अपने हार्ड वर्क का फल आपको मिलना, आप अपनी मेहनत का फल चखोगे, राइट, अच्छा शुभ फल चखोगे। देन वेल्थ, लग्जरी, ये सब आपकी लाइफ में आएगी। इंडिपेंडेंस, बिल्कुल इंडिपेंडेंस आएगी, आत्मनिर्भर आपको बना दिया है। 2024 तक जो परिस्थितियां आपने गो थ्रू की, तो उन परिस्थितियों से गो थ्रू करके आपने जो एक ज्ञान अपने अंदर आपने अर्जित किया है, डेवलप किया है, ठीक है, तो बिल्कुल। और उसके अलावा ज्ञान, और आपने जो एक क्लैरिटी एक हासिल की है कि अब मुझे आगे जीवन कैसे जीना है, तो ये सब कुछ का रिजल्ट ये होगा कि आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, एकदम आप बहुत सारे झंझटों से छूट गए। बहुत तरह की निर्भरता जो आपने, हो सकता है कुछ नकारात्मक लोगों पे किसी न किसी तरह की निर्भरता डिपेंडेंसी आपकी रही होगी, वो सब खत्म। अब आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट हो गए हो इनफैक्ट, और उसी इंडिपेंडेंस के रास्ते पे आप आगे ग्रो करते रहोगे, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं 2004 का एंड होते होते ये सब जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट आपकी लाइफ में हो गया था, और अब ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। फुल्ली इंडिपेंडेंट आप हो जाओगे और फुल्ली इंडिपेंडेंट लाइफ आप जियोगे अपने लव्ड वंस के साथ। एक्चुअल में वो लोग जिनको आप प्रेम करते हो और जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ अपने बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ आप आगे की लाइफ इंडिपेंडेंटली हैप्पीली आप जियोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। धन तो आपकी लाइफ में ना, आप धनी तो आप होने वाले हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है इनफैक्ट आना। 2024 का अंत होते होते आप इस ट्रैक पे आ गए हो, इस रास्ते पे आ गए हो, और आज से तो बस इसका एक, मैं कहूँगी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल फिनेंशियल ग्रोथ एंड इमोशनल, फिनेंशियल एंड इमोशनल प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कप्स में भी 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, और पेंटिकल्स की भी इतनी सारी एनर्जी, और ये सब परमात्मा करेंगे अब, ठीक है। आप, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल, अपने आप की बहुत मदद आपने की है, तो अब परमात्मा आपको हाथ पकड़ के एकदम ऊंचाइयों तक, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, मेहनत, बहुत मेहनत आपने की है, बहुत मेहनत आपने की है, और 8 नंबर ये मेहनत का फल देने वाला, जस्टिस करने वाला, न्याय देने वाला ही कार्ड होता है, ठीक है। मुझे ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में शायद रही होगी, ये मैं रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, कि आपने अपने आप को अकेला रखा है, या तो आप अकेले कर दिए गए, या आपने अपने आप को अकेला रखा, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रहा होगा, और ये मुझे लगता है शायद परिस्थितियों की वजह से आप कट ऑफ से हो गए, एकांत में चले गए। कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि आपने कट ऑफ कर लिया, ठीक है, अपने आप को, और उस सिचुएशन में भी आप मेहनत करते रहे, मेहनत आप करते रहे, अपने सपनों की दुनिया गढ़ते रहे, जैसा आप अपने लिए फ्यूचर चाहते हैं उस पे आप काम करते रहे, ठीक है। अपने अंतर मन में आप दृढ़ता से उस रास्ते पे बढ़ते रहे, तो जो आपने अंतर मन में आपने जो सोचा है, वो अब आपकी लाइफ में एकदम, मैं कहूँगी, मटेरियलाइज भी होने वाला है, मटेरियलाइज हो जाएगा वो एकदम, एक तरह से वो सच में वैसी सिचुएशंस अब आपकी लाइफ में, वैसी हैप्पी सिचुएशंस आपकी लाइफ में एकदम रियल होने वाली है, और ये परमात्मा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो धन का लाभ भी आपकी लाइफ में होगा ना, ये आपकी मेहनत का ही फल है, ये आपकी स्ट्रगल का रिजल्ट है। 4 ऑफ कप्स, आप अभी तक 2024 का अंत तक मैं कह सकती हूँ कि अब मेहनत तो आपने बहुत की है, और मेहनत करते करते आपने कहीं ना कहीं
एक तरह से मैं कहूँगी कि परमात्मा पे आपको हमेशा भरोसा है, हमेशा भरोसा रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं आप, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी देख के तो दूसरे भी इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भी शायद ऐसा लगने लगा था कि मैं तो बस स्ट्रगल ही करता रहूँगा, मुझे कहाँ दूसरों को खुशी मिलती है, सुखी रहते हैं, कितना अच्छा जीवन वो लोग जीते हैं, एकदम हैप्पी हैप्पी। मेरी किस्मत में शायद सुख नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आपको खुशी देने के लिए तो अब परमात्मा आगे आ रहे हैं। तो आपको आपका जो सुख होगा, जो आपने इतनी मेहनत के बाद आप पाओगे, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल तो बिल्कुल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दूसरों के साथ। कि दूसरे जैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफ उससे बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत ही संतुष्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, द एम्परर बना देंगे भगवान आपको, अब एकदम सम्राट बनोगे आप। 10 ऑफ कप्स के नीचे एम्परर, तो मानसिक सुख, मन से तो आप सुखी हो ही जाओगे, आप जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं उनमें भी आप सुखी हो जाओगे, जीवन में लग्जरी आ जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले ही बता चुका है, जीवन लग्जूरियस हो जाएगा, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाओगे। इंडिपेंडेंस, जो मैंने बताया ना, नकारात्मकता से एकदम छुटकारा। 2024 में तो एकदम समझिए 2024 अंत होते होते आप कंप्लीटली छूट गए नकारात्मकता से, और आप एकदम अपने स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में। पहला कार्ड ही रीडिंग में स्ट्रेंथ का है, ठीक है, जिसमें इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, राइट। तो मैं तो कहूँगी पूरी कायनात आपको ना पूरी कायनात आपको लग गई है फिनेंशियली, वो फिनेंशियली सिक्योर करने में, तो अमीर बनाने में लग गई है आपको। तो हर तरह से आपको आर्थिक उन्नति, मन से आप सुखी, तो बिल्कुल एकदम जीवन में सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख, सुख ही सुख परमात्मा स्वयं भर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, उन्होंने हाथ बढ़ा दिया है। ठीक है, और आप मुझे एकदम एक सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, एकदम अथॉरिटी वाला पर्सनालिटी आप मुझे दिख रहे हैं। अब आपको, आपके सामने जो ये नकारात्मक लोग जो कुछ समय तक के लिए काफ़ी हावी आप पे रहे होंगे, अब इनकी हिम्मत नहीं कि वो आपसे कुछ बोलें, क्योंकि उनको पता है कि आप में पावर आ चुकी है। आप इतने इतना स्ट्रांगली अब आप उनको डील कर सकते हो ना, तो वो पहले ही डर के भाग गए हैं, या वो डर के भाग जाएंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको फेस करें। इस तरह का स्ट्रेंथ आपको भगवान देने जा रहे हैं, और वो दे रहे हैं, और इनफैक्ट दे भी चुके हैं। आप इस पोजीशन में आ चुके हो, इस एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग बिफोर बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 के दो कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो न्याय आपके लिए आ गया 2024 में। 2024 शनिदेव का साल था, और न्याय आपके लिए आ गया। आपको नकारात्मकता से छुटकारा मिली है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आप किसी नकारात्मक जंजाल में आप जकड़े हुए थे, नकारात्मक लोगों से आप घिरे हुए थे, और उनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और आप एकदम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जकड़े हुए से अकेले पड़ गए थे। और उसमें भी आपने भगवान को सतत आप याद करते रहे, परमात्मा का स्मरण करते रहे, परमात्मा को समर्पित करते रहे, समर्पण आपने कर दिया, और मेहनत करते रहे। आप मेहनत करते रहे, आपने वो नहीं छोड़ा। इसीलिए तो पहले ही भगवान मैसेज दे चुके हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एकदम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन्होंने आपसे आपका धन छीनने की कोशिश की, जिन्होंने आपको फिनेंशियली वीक करने की कोशिश की, तो वो उनका सक्सेसफुल कभी हो नहीं पाया, ना कभी हो पाएगा, और ना हो पाया, क्योंकि परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, राइट।
4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, परमात्मा आपके साथ हैं, स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी का साइन, परमात्मा का इतना आशीर्वाद है आपके ऊपर, इतनी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर कि नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाई। थोड़ी देर के लिए आप अफेक्टेड हुए, लेकिन आपको उस स्ट्रगल ने इतना इंटेलेक्चुअल बना दिया कि आप एकदम इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आ गए। अब आप तलवार लेके सिंहासन पे बैठ गए हो, ठीक है, धन पकड़ के सिंहासन पे बैठ गए हो, राइट, एम्परर की तरह आप स्टेब्लिश हो गए हो। तो आप राजा हैं और राजा की काबिलियत हमेशा आप में थी, सम्राट की काबिलियत आप में थी। कुछ नकारात्मक लोगों ने आपको सोचा कि दबा देंगे, लेकिन अब वो नकारात्मकता पूरी तरह से आपकी लाइफ से ओवर हो चुकी है। 2025 का जो लेटर पार्ट रहा होगा उसमें आप नकारात्मकता से पूरी तरह छूट गए होंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक बार देख लेते हैं। जजमेंट, देखिए कल फर्स्ट कार्ड था जजमेंट का और आज है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट। आपके लिए निर्णय, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आ चुका है। आपकी समृद्धि का समय शुरू हो चुका है और आपके जीवन में जितने नकारात्मक लोग थे उनके, मैं यही कह सकती हूँ कि अब उनको उनके कुकर्मों की सजा मिलना आरंभ हो चुका होगा। वो लोग झेल रहे होंगे, वो लोग अब सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र। तो वो लोग अब अपने उनके पापों का घड़ा, आपको परेशान कर करके उन लोगों ने अपने पापों का घड़ा भर लिया। जजमेंट परमात्मा ने दे दिया। कल तो ये फर्स्ट कार्ड था रीडिंग में, कल रीडिंग का स्टार्ट ही जजमेंट से हुआ था। तो जजमेंट यानी कि, और आज भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में जजमेंट आ ही गया। मतलब कहीं ना कहीं एकदम इस बात की कंफर्मेशन कि परमात्मा ने अपना निर्णय सुना दिया है। तभी तो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। परमात्मा आपके जो भी धन का नुकसान आपको ऐसे नकारात्मक लोगों ने किया है, परमात्मा आपको इतना धनी बना देंगे कि कोई नुकसान, मतलब आपकी स्मृति से ही गायब हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं। इतनी उन्नति, आप आर्थिक उन्नति करोगे। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, इतना आपको भगवान इमोशनली इतना हील कर देंगे, इतना सुखी कर देंगे कि जिन नकारात्मक लोगों ने आपको दुखी करने की कोशिश की उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो उल्टा दुख के गहरे गड्ढे में, अंधेरे गड्ढे में गिर चुके हैं, क्योंकि ईश्वर का निर्णय आ चुका है और वो निर्णय आपके पक्ष में है, मेरे लिसनर्स के पक्ष में है, ठीक है। आर्थिक उन्नति और मैं कहूँगी भावनात्मक खुशी, ये सब कुछ परमात्मा स्वयं आपको देना चाहते हैं, दे रहे हैं। जब परमात्मा देने पे आ जाए, परमात्मा बनाने पे आ जाए, तो फिर कौन, किस माइका लाल में ऐसी हिम्मत होगी कि वो बाधा पैदा कर सकता है? वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। और बिल्कुल आपके लिए परमात्मा अब आ गए हैं आपके प्रोटेक्शन में, आप एकदम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और इन नकारात्मक पापियों को अब उनके पाप की सज़ा मिल रही है। और आपके लिए है आर्थिक उन्नति, आपके लिए है भावनात्मक खुशी, आपके लिए सुख, समृद्धि, सफलता। यही है 2025 से आपकी लाइफ का सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत ही ग्लोरियस, बहुत सुनहरा, बहुत सुखमय मुझे दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई लिसनर्स, टू ऑल माई मीन्स सोशल मीडिया फैमिली। ओके, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।